नमस्ते फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर नमक का दारोगा चैप्टर। इस चैप्टर के लेखक देखेंगे तो वह है प्रेमचंद। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर को जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नमक का दारोगा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2015 के क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें पूछा था जनतंत्र का जन्म मेरे पथ में। अभी हम जान रहे हैं वह गद्य खंड है, मतलब कहानी हो या निबंध हो तो वो है। तो ऊपर जो पहला में देता है हमेशा वो देता है पद्य खंड, मतलब कविता वाला। दूसरा वाला में आता है वो गद्य खंड का आता है जो कहानियाँ निबंध रहता है। तो नींव की ईंट, सच्ची वीरता, साइकिल इस चैप्टर में तो नहीं था, 2015 में नहीं पूछा था। अब 2016 में देख लेते जो इस साइड है। तो 2016 में देख सकते ये पूछा गया था, ये 2016 का क्वेश्चन है इस साइड। तो नमक का दरोगा पूछा था 2016 में। और आगे देखते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसमें सच्ची वीरता, साइकिल, नींव की ईंट इसमें नहीं पूछा गया हुआ है। 2018 में देखते हैं, देख सकते हैं नमक का दरोगा हर एक एक साल पर बीच करके आता है। 2016 में पूछा गया, 2018 में। अब देखते हैं 2019 में। 2019 में भी पूछा गया हुआ है नमक का दरोगा चैप्टर। देख सकते ये 15 नंबर का आता है। फिर ये भी वाला देखेंगे तो 15 नंबर का आता है। और बाद बाकी ये निबंध 10 नंबर का रहता है। और ये 5 और ये 5, तो इस प्रकार से टोटल जोड़ेंगे तो 50 नंबर का हो गया। तो 2019 में भी नमक का दरोगा चैप्टर से आया था। और 2020 में भी नमक का दरोगा चैप्टर से आया था। देख सकते हैं ये 4 बार आया है। अब 2021 में अभी तुरंत एग्ज़ाम होगा, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है, यही 15 नंबर का आता है। तो हम वही आज जान रहे हैं 15 नंबर वाला। तो सबसे पहले तो नमक का दारोगा चैप्टर के लेखक प्रेमचंद है। तो उनके जीवन परिचय हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो नमक का दारोगा चैप्टर नाम से ही पहले तो जान लेते जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। तो पूरा नाम उनका था मुंशी प्रेमचंद। जो प्रेमचंद का पूरा नाम था मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। जन्म 31 जुलाई 1880। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रहे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये हम जानते हैं कि 50 नंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है हिंदी का, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस ऐसे पता रहे तो याद रहेगा। जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 और मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 को। तो इस प्रकार से उनकी डेट 56 साल की उम्र में ही हो गई। तो जन्म मृत्यु जान लिया, 1880 में जन्म और 1936 में मृत्यु हुई थी। उनका अन्य नाम था नवाब राय। जन्मभूमि लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, वाराणसी में लम्ही गांव में। अभिभावक उनके जो पिता थे मुंशी अजायब लाल, पिताजी का नाम था मुंशी अजायब लाल। और उनके माताजी का नाम था आनंदी देवी। तो अजायब लाल आनंदी देवी, ये ध्यान रहना चाहिए। मृत्यु स्थान था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था मृत्यु भी वहीं पर हुआ, मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही। कर्म क्षेत्र देखते हैं वे कौन कौन चीज़ में कर्म किए, मतलब उनका रुचि था, वे जीवन यापन किए। तो उनका काम अध्यापक के रूप में था, लेखक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। तो इस प्रकार से टीचर भी थे, लेखक भी थे, लिखने का काम भी करते थे और साथ में किताब भी लिखते थे, उपन्यासकार भी थे। रचनाएं उनकी कौन कौन प्रसिद्ध है? गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। देख सकते हैं जो नमक का दरोगा पढ़ते हैं लगभग उनकी टॉप 5 रचना में से होंगे। तो नमक का दरोगा कहानी यह बहुत ही, अभी देखेंगे इसी कहानी के बारे में। उनका वे विद्यालय की ये मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही उन्होंने पढ़ाई की है। अन्य उनका अन्य जानकारी यह है कि प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। साहित्यक में उनका नाम वह प्रेमचंद से फेमस हुआ।
लेकिन बहुत वर्षों के बाद उन्होंने यह नाम अपनाया। पहले नाम था उनका धनपत राय था। उनका वास्तविक नाम जो घर का नाम होता है वह धनपत राय नाम था। लेकिन वो जब साहित्य में आए, कोई चीज़ लिखने लगे, कहानी, कविता, उपन्यासकार ये सब लिखने लगे, तो उनका नाम प्रेमचंद हो गया, पर उसका रियल नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा या कहानी लिखना प्रारंभ किया तब उन्होंने नवाब राय अपनाया। और ये नवाब राय अपनाया जब सरकारी सेवा ये सब काम किए तब। नवाब राय के बाद ही उनका नाम प्रेमचंद हुआ। तो देख सकते हैं इनका तीन नाम था। सबसे पहले तो धनपत राय था नाम, फिर जब उन अध्यापक ये सब बने तो उनका नाम हो गया नवाब राय, और तब बाद में प्रेमचंद उनका नाम पड़ गया बहुत समय के बाद। तो इस प्रकार से उनका यह जानकारी था। फिर उन्होंने मौलवी साहब से उर्दू और फारसी पढ़ना भी सीखा। वे हिंदी के अलावा कुछ भली ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं, तो उन्होंने फारसी की भी जानकारी थी और उर्दू की भी जानकारी थी। उनकी आदत मतलब कुछ बचपन में आदत है, वे 1 रुपये चुराने पर वह पिटाई खाया। लंबी लंबी यात्रा बिना गार्जियन को बताए हुए वह घूमते थे। तो उनकी ये बचपन की शरारतें थी। अब पारिवारिक जीवन जान लेते हैं। पिता के पास 6 बीघा ज़मीन था। बड़ा परिवार थे, वे बड़े परिवार के थे। मुंशी मतलब उनके पिताजी मुंशी थे और साथ में 6 बीघा भी ज़मीन थी। देख सकते कितना ज़मीन था उनके पास। 8वीं में थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई और तब पिता ने दूसरी शादी की। फिर भी प्रेमचंद के जीवन में माँ का अभाव की पूर्ति भी माता द्वारा न हो सकी थी। मतलब जब 8वीं में थे उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर लेकिन उनके पिताजी फिर से शादी किए तो वह माँ आई, तो उस माँ से इनको प्यार नहीं मिला। और उसके बाद 15 साल में सौतेले नाना ने तय किया कि वह ठीक नहीं थी। तो यह अब प्रेमचंद का विवाह के बारे में जान लेते। प्रेमचंद ने भी 2 शादी की। उनके पिताजी भी 2 शादी के, प्रेमचंद जी ने भी 2 शादी किए। सबसे पहले 15 साल में सौतेले नाना ने तय किया वह ठीक नहीं था तो वह टूट गया। यानी कि जब 15 साल के प्रेमचंद जी हुए तो उनकी शादी हुई थी, लेकिन वह ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया क्योंकि जो पत्नी थी उनकी वह हमेशा मतलब एक तरीके से झगड़ालू टाइप की, और वह बिना काम के बेवजह गुस्सा वुस्सा करती थी। इस प्रकार से कुछ गलत आदत उसके पास थी, तो उस प्रकार से पहला विवाह तो टूट गया। फिर द्वितीय विवाह उन्होंने शिवरानी देवी से की और जीवन पर्यंत उन्हीं के साथ वे रहे। 1905 में उन्होंने शादी की, जो बाल विधवा थी। मतलब उनको द्वितीय शादी उन्होंने जो प्रेमचंद जी ने उनसे की, जहाँ मतलब जो बाल विधवा थी कोई लड़की, उसी से द्वितीय विवाह के 1905 में। जिनके पिता जमींदार थे, जो बाल विवाह से मतलब विधवा हो गई थी, उसी से शिवरानी से शादी किए। तो उनके पिताजी जमींदार थे। इससे मतलब इसी स्थिति के बदले इन्होंने लेखन में सजगता आई। जब उसकी शादी, दोनों मतलब शादी कर लिए दूसरी विवाह, तब इन्हीं से ये उन्नति हुई, उनका पद में भी उन्नति हुआ और साथ में यह पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से करने लगे। यह स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए। आदर्शवादी थे, वे डिप्टी इंस्पेक्टर भी थे बने। फिर आदर्शवादी थे जिसके कारण अर्थ संकट में फंस जाते थे। जो आदर्शवादी थे और इसी कारण इनको बहुत सारा संकट को भी झेलना पड़ा था। मतलब कभी लोग अक्सर ऐसा होते हैं, आदर्शवादी होने के कारण बहुत उनको कुछ बोलने लगता है। अब शिक्षा उनका किस प्रकार से हुआ प्रेमचंद जी का, ये जान लेते हैं। तो गांव से वाराणसी नंगे पांव जाते थे कॉलेज मतलब पढ़ाई करने बचपन में। इसी बीच में पिता जी का भी देहांत हो गया तो वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने वकील साहब के यहाँ पढ़ाने जाते थे और जो कुछ भी पैसा उनको मिलता था, मतलब 5 रुपया मिलता था पर महीना,
तो उसमें से 3 रुपया घर वालों को दे देते थे और 2 रुपया खुद के लिए। ऐसे ही इतिहास से स्नातक की द्वितीय श्रेणी में उन्होंने पास किए। देख सकते हो इन्होंने इतिहास से द्वितीय श्रेणी में ही पास किए, फिर भी इतना नाम चल गया। तो देख सकते हैं आप कैसा ही पढ़ाई में सच्ची लगन है तो आप कुछ अच्छा कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब देख लेते हैं उनका सबसे अंतिम उपन्यासकार था मंगलसूत्र। यह अपूर्ण था लेकिन इसको पूर्ण किया अमृत राय पुत्र ने। अमृत राय प्रेमचंद जी का पुत्र थे। उन्होंने ही मंगलसूत्र, उनका जो एक उपन्यास था, मतलब उपन्यास मतलब होता है एक किताब ही, तो इस किताब को, मंगलसूत्र नामक किताब को उनके मतलब बेटा थे अमृत राय, उन्होंने यह पूरा किया। उपन्यास सम्राट नाम दिया। मतलब अभी अगर कहेंगे उपन्यास के सम्राट कौन है, मतलब उपन्यास लिखने के नाम से राजा किनको बुलाते हैं, तो वह हम जानते हैं, वह प्रेमचंद जी को ही। ये बात बोले थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कलम का सिपाही नाम दिया था अमृत राय ने। मतलब इन्हीं के जो बेटा अमृत राय ने ही कलम का सिपाही नाम दिया, तो उनको कलम का सिपाही भी कहते हैं, उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं। उनकी उपन्यास देख लेते हैं। गोदान 1936 में, गबन 1931 में, सेवा सदन 1918 में, कर्मभूमि 1932 में, वरदान 1921 में, प्रेम आश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, फिर निर्मला 1925 में, प्रतिज्ञा कायाकल्प 1926 में, मंगलसूत्र 1948 में उन्होंने पूरा किया अमृत राय ने। तो इनका पहले अधूरा ही छूट गया था, तो अमृत राय ने पूरा किया। कहानी, अब ये तो खैर उपन्यास का, उपन्यास मतलब होता है एक किताब ही। जैसे फिल्म देखेंगे गबन जो 1931 में लिखे थे, तो उनका गबन पर एक फिल्म ही बना हुआ। तो देख सकते हैं यह किस प्रकार से, ये मतलब उपन्यास एक बुक ही होता है, किताब। तो इस प्रकार से उन्होंने, मंगलसूत्र भी एक कविता मतलब एक सीरियल है, तो इसी के आधार पर है। अब कहानी कौन कौन लिखे हैं अभी, कफन, नमक का दारोगा, पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, कजाकी, सवा शेर, गेहूँ ठाकुर का कुआं, मतलब सवा शेर गेहूँ ठाकुर का कुआं, परीक्षा, मंत्र, 2 बैलों की कथा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हम लोगों ने बचपन में ही नमक का दारोगा तो अभी पढ़ेंगे, पूस की रात पढ़ चुके होंगे हम लोग इंग्लिश में, ईदगाह भी हमने पढ़ चुके हैं, साथ में पंच परमेश्वर भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कहानी, और ये तो आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। गबन जो गांव के आधार पर ही है, आधारित है, तो इस पाठ को तो ये देख लिए। नमक का दारोगा जो यहाँ पर है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, तो ये तो हम जान लिए। अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, तो बस ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, पहले ही देख चुके हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नमक का दारोगा चैप्टर, मतलब शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए, या इसी में से आगे हम देख लेते हैं किस प्रकार से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन को अलग तरीका से ये भी पूछ सकता है कि नमक का दारोगा शीर्षक शिक्षाप्रद कहानी से पाठकों की कौन सी सीख मिलती है। जो नमक का दारोगा चैप्टर पढ़ेंगे इससे क्या सीख मिलेगा। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि मुंशी बंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इस प्रकार से पूछ सकता है, तो वही हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले नमक का दारोगा पहले ऐसे ही बता देते थोड़ा, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो नमक का दारोगा में क्या होता है कि जो एक मतलब बुजुर्ग पिताजी होते हैं और उनको जो एक बेटा होता है, वही कहता है कि बेटा परिवार की स्थिति को देख समझ कर
तुम एक ऐसा काम खोजो जो काम भी अच्छा हो और साथ में ऊपरी आमदनी भी हो। तो इस प्रकार से यही सोच दिमाग में रखे हुए जो एक बेटा उसका रहता है, वही बेटा मतलब काम पर निकलता है तो वह दरोगा बनता है, जो कि नमक का दरोगा रहता है। मतलब नमक का व्यापार जहाँ पर होता है उसी का दरोगा बनता है। तो उसी पर क्या क्या सब घटना होता है तो वही जानेंगे। तो यह बहुत ही अच्छी कहानी, बस ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो वही देख लेते हैं नमक का दरोगा। कि नमक का दरोगा शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर सारांश ही है, क्योंकि ये किताब साहित्य संचय किताब मैंने बहुत जगह खोजने की कोशिश की तो नहीं मिला, तो इसीलिए इसी से मेरी भी मजबूरी है बताना, तो यही बता रहे हैं। अब शुरू करते हैं कि नमक का नया विभाग बनते ही लोग छिप छिप कर नमक का व्यापार करने लगे। छल प्रपंचों का आश्रय लेकर लोग अपना कार्य सिद्ध किया करते थे। अधिकारियों की खूब चलती थी। वकील लोग भी इसके दारोगा पद के लिए ललचाई आंखों से देखा करते थे। मुंशी बंशीधर ऐसे ही समय में नौकरी की खोज में निकल पड़े। चलते समय उनके पिताजी ने अपने अनुभव के आधार पर एक सीख दी कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। नौकरी में भूल कर भी ओहदा पर ध्यान नहीं देना, ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी आय हो। मनुष्य की आवश्यकताओं को देखकर उस पर कठोरता करने से ऊपरी आय में वृद्धि होगी। तो इन्होंने इस प्रकार से जब मतलब बहुत सारे जो नमक का नया विभाग बनता है, जहाँ पर नमक का व्यापार हो, कोई विभाग हो, तो वहाँ पर बहुत लोग छिप छिप कर उसका व्यापार करने लगते हैं। बहुत लोग कोई छल छल कपट करके अपना काम सिद्ध किया करते थे। अपना काम निकालने में वे किसी न किसी कारण से लगे रहते थे। और बहुत सारे अधिकारी को भी वहाँ पर मतलब वहाँ जो उनसे छोटे नीचे लोग होते थे उन पर रौब जो होता है वह खूब जमाते थे। और साथ में बहुत सारे वकील लोग भी नमक का जो दरोगा होता है, दरोगा बनने के लिए वह कोशिश करते थे। तो इसी ऐसे ही काम में जो बंशीधर चौधरी थे, वही जब नौकरी पर निकले तो उसके पिताजी ने क्या बात बताया, तो बता चुके कि बेटा घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तुम ऐसा काम खोजना, कोई ओहदा यानी कि होता है पद, तुम पद पर किसी ध्यान नहीं देना, तुम ऐसा काम खोजना जिस पर ऊपरी खर्च भी ज़्यादा निकल जाए और परिवार की स्थिति भी अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार से उनके पिताजी ने सीख दिया। अब आगे क्या होता है कहानी में तो देखते हैं। पिता का आशीर्वाद पाकर वंशीधर नौकरी की खोज में चल पड़े। धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन उनके मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक का कार्य करते थे। संयोग अच्छा था कि जाते ही नमक विभाग में दारोगा बन गए। उनका मतलब बहुत लोगों का आशीर्वाद उनके साथ था और वही सब के साथ साथ में धैर्य बनाकर अच्छी बुद्धि के साथ आत्मलंबन मतलब उनके आत्मा भी अच्छे थे और वे पथ प्रदर्शक ये सभी कार्य उनके करते थे मित्र के साथ जो रहते थे। तो संयोग उनका अच्छा था कि उसी खोजते ही तुरंत उनको नमक का दरोगा विभाग में नौकरी मिल गया। वेतन तो अच्छा था ही और ऊपरी आय का तो कहना क्या। बुद्धि इसमें वेतन तो अच्छा था ही और ऊपरी आय का तो कहना क्या। वृद्ध मुंशी मतलब जो बूढ़े मुंशी थे, यह शुभ संवाद पाकर हर्ष तिरेक में झूम उठे। महाजन और कलवार को प्रसन्नता हुई, किंतु डाह से पड़ोसी लोग जल भुन गए। मतलब वे एक तरीके से जलने लगे। जो आसपास के पड़ोसी लोग थे
जब पता चला कि दरोगा बन गया नमक विभाग में, इस बुरुद के मतलब वंशीधर दरोगा बन गए, तो आस पड़ोस के लोगों को वे मतलब परेशान होने लगे। और लेकिन जो वृद्ध मुंशी थे उनको बहुत खुशी हुई कि मेरे जो बेटा है वे दरोगा बन गए। नमक दफ्तर से 1 मील की दूरी पर यमुना नदी थी। जो नमक के दफ्तर था, मतलब जहाँ पर नमक का इधर उधर सप्लाई होता था, वहाँ पर 1 मील थी। उस दूरी पर एक यमुना नदी थी, वह 1 मील दूर था। नावों का ही उस पर एक साधारण पुल बना था। नाव का एक साधारण पुल वहाँ पर बना था। जाड़े की अंधियाली रात में दरोगा जी सुख की नींद सोए थे। गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की बोलचाल से उनकी नींद टूट गई और उठकर बैठ गए। मन में सोचने लगे कि रात्रि के इस मध्य प्रहर में गाड़ियाँ क्यों पार की जा रही है। मतलब जब रात में उन्होंने ठंडी में चैन की नींद सो रहे थे, तो गाड़ी की खड़खड़ाहट की आवाज़ की सुनाई उनके कान में पड़ी और उसके कारण जाग गए। और उन्होंने यह सोचे कि इतने रात मध्य प्रहर रात में कौन आखिर ये आवाज़ कर रही, गाड़ी क्यों पार की जा रही है। संशय का बीज पल्लवित होता गया। मतलब उनका जो संशय था कि कोई मतलब कोई कुछ पूरा हो रहा होगा, ऐसा सोच उनमें आया और वर्दी पहन कर घोड़े पर चढ़े। घोड़े पर चढ़ गए, वर्दी पहन कर कुछ ही क्षणों में वे पुल पर पहुंच गए। इस कार्य में अभी 6 माह ही बीते थे। मतलब 6 महीना ही उनके साथ बीता हुआ था जो वंशीधर थे। और उनके साथ ये घटना हुई कि कोई पूरा बीच रात में कोई गाड़ी पुल पर से पार कर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दीबाजी में वर्दी पहनकर आखिरकार यहाँ पर पहुँचे। किंतु उन मतलब 6 महीना बीते थे, तो किंतु उनकी कर्मठता, कर्तव्य परायणता और कार्यकुशलता से लोग मुग्ध हो गए थे। मतलब मुग्ध हो गए थे कि उनके पास काम करने की कुशलता अच्छा है, वे कर्मठता है, कर्तव्य उनके पास बहुत अच्छी है। गाड़ियों की अधिक संख्या देखते ही, जब गाड़ी अधिक संख्या में जब पास होता था, तो वही संख्या देखते ही झपट कर मालिक का नाम पूछा। मतलब जब ज़्यादा गाड़ी उन्होंने देखा, तो उसी समय मालिक का नाम पूछा कि थोड़ी देर कानों में बात हुई और तब आगे के गाड़ीवान ने दत्तारगंज के पंडित ओलोपीदीन का नाम बताया। मतलब दत्तारगंज के एक पंडित थे, दत्तारगंज कोई जगह होगा, वहीं के एक ओलोपीदीन का नाम उन्होंने बताया। सभी ने सोचकर दारोगा जी पंडित ओलोपीदीन का नाम सुनते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगे। वे जानते थे कि पंडित ओलोपीदीन इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित जमींदार हैं। वे ये आश्चर्य पड़ गए कि जो ओलोपीदीन थे वे तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित जमींदार है। उनका व्यापार इतना बड़ा है कि लाखों रुपए का लेन देन चलता है। अंग्रेज अफसर भी जब शिकार खेलने आते हैं तो पंडित जी के यहाँ ही खाना पीना होता है। मतलब ये सोच रहे थे कि यहाँ पर जिनका नमक अभी जाने वाला है वो एक ऐसा पंडित है, वह बहुत ही प्रतिष्ठित है, इज्जतदार है। और अगर कोई आसपास में कोई भी अगर खेलने आते थे तो खाना पीना उन्हीं के यहाँ होता था। मुंशी जी ने जब टोका कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, तो उत्तर मिला कानपुर। किंतु जब यह प्रश्न किया कि इसमें क्या है, तो सब गूंगा बन गए। इतना जब जो मुंशी जी मतलब वंशीधर जी थे, उन्होंने पूछा कि यह सब कहाँ जा रहा है, तो कानपुर बोला। लेकिन जब पूछा कि इसमें क्या है, तो सब सुनकर गूंगा की तरह बन गए। कहीं से कोई आवाज़ न सुनकर स्वयं उन्होंने एक बोरे को टटोला, तो पता चला कि ये इसमें नमक है।
तो जब ये बात पता चल गया कि इसमें नमक है तो आगे क्या था वो जानते हैं। पंडित अलोपीदीन अपने सुंदर रथ पर अर्ध सुषुप्तावस्था में, मतलब अर्ध सुषुप्तावस्था मतलब होता है कि आधा सोए हुए, मतलब अगर हम 1 बजे रात को उठेंगे सोए हुए तो किस प्रकार से हम लोगों का स्थिति रहती है, तो ऐसी स्थिति को ही अर्ध सुषुप्तावस्था कहते हैं। तो पंडित ओलोपीदीन अपने सुंदर रथ पर अर्ध सुषुप्तावस्था में आ ही रहे थे कि गाड़ी वालों ने सूचना दी कि दरोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी है। जब रथ पर आ रहे थे तो उनकी कान में ये खबर गई कि दारोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी है। पंडित जी को लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। इस संसार में न्याय और नीति को वे पूर्ण रूप से लक्ष्मी की कृपा से ही जीत चुके थे। लक्ष्मी की कृपा मतलब होता है पैसा, मतलब जो पंडित जी थे वे अभी इतना बड़ा बने थे, वे लक्ष्मी के कृपा से ही बने थे। दारोगा के समीप आकर विनम्र हो कहने लगे, हमारा और आपका तो घर का मामला है, कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। तो उन्होंने जो अलोपीदीन थे, पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि हमारा आपका घर तो एक जैसा है, यहाँ पर कहीं ऐसा होगा कि मैं इससे गुजरूं और आप इस घाट के देवता हैं, मतलब दारोगा जी को कह रहे कि आप इस घाट के देवता हैं और आपको कुछ चढ़ावे मैं न दूं, ऐसा भला हो सकता है। मैं तो आपकी सेवा में, वे फिर राजा मतलब पंडित जी बोलते हैं, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। सत्य के देवदूत वंशीधर पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। जो सत्य मतलब देवदूत थे यानी कि एकदम सत्यनिष्ठ थे, वे हमेशा सच्चाई पर कर्मठ थे, सच्चा थे। ये जो पंडित जी बात बोले अलोपीदीन पंडित, उनका बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन जो वंशीधर थे, जमींदार जमादार बदलू सिंह को आज्ञा मिली कि पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले ले। मतलब जमादार बदलू सिंह मतलब वंशीधर के ही अंदर कोई काम करने वाले थे, तो उन्हीं को बोले कि आज्ञा है कि पंडित ओलोपीदीन को हिरासत में ले ले। तो इन बातों से गाड़ी वालों ने हलचल मची और पंडित जी के पैरों से मिट्टी खिसकने लगी। मतलब जब पता चला, जब वंशीधर ने आज्ञा दिया कि जमादार बदलू सिंह ये जो इनको हिरासत में ले लो, तो वे हिरासत में वहाँ पर जब लेने गए, यही बात सुनकर जो गाड़ी वाले थे सभी को आश्चर्यचकित हुआ और पंडित जी के जो नीचे मिट्टी थी पैर के नीचे, वे खिसकने लगे। बदलू सिंह भी आगे बढ़ा किंतु हाथ पकड़ने की हिम्मत न हुई। बदलू सिंह क्योंकि वे जानते थे कि यह बहुत बड़ा पंडित है, इनको कैसे मैं हिरासत में ले लूँ, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी के स्वाभिमान, धन और ऐश्वर्य को इस व्यवहार से चोट लगी। तो जब पता चला, मतलब वे वंशीधर ने उनको हिरासत में लेने की बात ली, तो जो पंडित जी थे उनको स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान, धन और ऐश्वर्य, इस व्यवहार को बहुत ही उनको चोट लगी। फिर भी धन का उस पर ऐसा नशा चढ़ा था कि उतरता ही नहीं था। दारोगा जी को 1,000 की लालच दिया, फिर 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40,000 देने को तैयार हो गए। देख सकते हैं जब उनको हिरासत में लेने की बात की तो जो पंडित जी थे सबसे पहले तो उन्होंने कितना का लालच दिया, उनको दिया गया था। सबसे पहला तो उन्होंने 1,000 रुपये का लालच दिया। 1,000 पर भी वे बोले नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, इस प्रकार से कुछ बात बोलेंगे। तो फिर उन्होंने 1 से 5,000 का लालच दिया। 5,000 पर नहीं माने तो 5 से 10,000 देने को तैयार हो गए। 10 में भी नहीं माने तो उन्होंने 15,000, 15 से 20, 20 से 25 तक नहीं माने तो फिर उन्होंने 25 से 30,000 गए। 30,000 पर नहीं माने तो उन्होंने 40,000 तक पहुंच गए।
देने के लिए तैयार हुए, किंतु सत्य के देवता 40 लाख पर भी तैयार नहीं हुए। 40 लाख भी देने के लिए जब राजा मतलब पंडित जी तैयार हो गए तो उन्होंने नहीं माने। पंडित जी के हाथों में जब हथकड़ियाँ पड़ी तो वे मूर्छित हो गए। मूर्छित होना मतलब एक तरीके से अपने आप में अजीब महसूस होना कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, फिर मुझे इतने ऐसी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे आ गई। तो इस प्रकार से मन में उनके सोच आने लगा। तो फिर उसके बाद जब उनके हाथ में हो तो वे मूर्छित हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल से ही बालक, युवक और वृद्ध पंडित जी की भरपूर निंदा करने लगे। जब पता चला कि उनको हाथ में हथकड़ियाँ लग गई तो उसी गांव के बालक, युवक और बहुत बूढ़े व्यक्ति भी उनकी भरपूर निंदा करते थे। जो स्वयं दिन रात नाना प्रकार का मतलब बहुत सारे तरह का कुकर्म करता था, उसने भी कीचड़ उछलना शुरू किया। जो मतलब कुकर्म जो भी लोग अगर गलत भी काम करता था तो उसने भी कीचड़ उछलना शुरू किया। जब पंडित जी हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ पहने लज्जा और ग्लानि से सर झुकाए अदालत की ओर गए तो मार्ग में दर्शनार्थियों की इतनी भीड़ लग गई जितनी कि मेलों में भी नहीं देखी जाती है। क्योंकि ये बात सही है कि जो पंडित जी थे वे बहुत ही प्रतिष्ठित थे, इज्जतदार थे, मतलब बहुत धन वाले थे। तो जब उन्होंने अदालत की ओर हाथ में लोहे की हथकड़ियाँ पहने हुए गए तो जितना भीड़ मेला में नहीं होता था उससे भी ज़्यादा भीड़ उनको देखने में आदमी की थी भीड़। फिर उसके बाद है कि उनके अदालत पहुंचते ही चपरासी, अर्दली, वकील, मुख्तार और अधिकारी वर्ग सबके सब उनके प्रति असीम सहानुभूति व्यक्त कर उनकी मदद करने में तल्लीन हो गए। क्योंकि वे बहुत धनवान थे, इस कारण से जो भी ऑफिसर के पद पर मतलब वकील में जितने भी सारे होते हैं वे सभी सहानुभूति दिखाने लगे, सिंपैथी उनके प्रति करने लगे और वे उनको मतलब उसे छुड़ाने में मदद करने की कोशिश करने लगे। वकीलों की एक अच्छा खासी सेना तैयार हो गई। वंशीधर की मदद करने वाला कोई नहीं था, वंशीधर का तो कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन पंडित जी के पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से, ज़्यादा प्रतिष्ठा होने की वजह से सब वकील उसी के तरफ थे। गवाह भी ऐसा था जो लोभ के कारण कुछ कहने से ही जगता था। गवाह भी उसके कोई अच्छे नहीं थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय दिया कि पंडित ओलोपीदीन पूर्ण रूप से निर्दोष है। उनके विरुद्ध जो प्रमाण दिए गए हैं वे अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं। मुंशी वंशीधर अधिक दोषी तो नहीं, किंतु उनकी नासमझी और उद्दंडता से एक सज्जन को कष्ट सहना पड़ा। तो इस प्रकार से जो बड़े मजिस्ट्रेट होते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय सुनाया कि जो ओलोपीदीन जो पंडित जी है वे तो पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन जो वंशीधर थे उनके बारे में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह बात सुनाया कि ये तो निर्दोष, तो दोषी तो हम नहीं कर सकते हैं, वंशीधर दोषी तो नहीं है, किंतु इनकी नासमझी के कारण एक अच्छे सज्जन को कष्ट सहना पड़ा। तो ये बात डिप्टी मजिस्ट्रेट ने बताया। फिर आगे क्या होता है कहानी में वे देखते हैं। फैसला सुनकर पंडित अलोपीदीन के होठों पर मुस्कान की आभा खिलने लगी। मतलब ये जब बात सुने डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह बात बोली तो उनकी चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न होकर उनकी हिमायती लोगों ने रुपए को लुटाया। मतलब ये तो बात जानते ही, उन्होंने रुपए को लुटाया। फिर जब वंशीधर बाहर आए तो सबों ने उन पर अनेक प्रकार से व्यंग्य कसा, अलग अलग तरह के बात उन पर आया वंशीधर पर। उन्हें संसार में एक भी व्यक्ति नहीं दिख पड़ा जो सत्य के पथ का पथिक हो। मतलब वंशीधर को एक कोई भी ऐसा आदमी दिखाई नहीं दिया जो सत्य
के पथिक को, मतलब सत्य के राह पर वह चलता हो, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आगे क्या होता है कि धन से बैर मोल लेने का पुरस्कार वंशीधर को यहाँ मिला कि 1 सप्ताह के बाद ही उसको नौकरी से हटा दिया गया। मतलब जो धन से बैर, बैर मतलब होता है दुश्मनी, तो धन से दुश्मनी उन्होंने लिया था। मतलब पंडित अलोपीदीन के पास तो बहुत सारा धन था, उनसे दुश्मनी जो लिए तो उनका पुरस्कार यह मिला कि उनको नौकरी पर से ही हटा दिया गया 1 सप्ताह के बाद। जब वे अपने घर पर पहुंचे तो पिताजी से अनेक कटु शब्द सुनने पड़े। कटु मतलब होते बुरे शब्द, बहुत सारे बुराई पिताजी ने अपने बेटे को किए। जानते होंगे क्या किए होंगे, यही कि तू ना समझ है, तेरे पास अक्ल नहीं है, इस प्रकार से कुछ बात बोले होंगे। वृद्ध माँ दुख के सागर में डूबने उतारने लगी। उनकी माँ भी थी, वे भी बहुत दुख के सागर में गिर गई जब पता चला कि मेरे बेटा यहाँ पर आया है, उसे काम पर से निकाल दिया गया। तो जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की यात्रा उनके मन में ही रह गई। पत्नी भी बहुत दिनों तक मुंह फुलाए बैठी रही। इस प्रकार से उनके परिवार की हालत ऐसी हो गई। जब उनका नमक का दारोगा जो पद था वे छूट गया, उस पर से नौकरी छूट गया। 1 सप्ताह के बाद ही संध्या समय, मतलब 1 सप्ताह के बाद सांझ का समय था। उस समय पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर चढ़कर बूढ़े मुंशी जी के यहाँ पहुँचे। जो मुंशी जी मतलब वंशीधर के पिताजी थे, यहाँ पर आए। अलोपीदीन पंडित जी रथ पर चढ़कर उन्हें देखते ही प्रणाम करते हुए बूढ़े मुंशी जी ने विनय पूर्वक कहा, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। जब पंडित जी यहाँ पर आए तो इस प्रकार से अपने बेटे को बुराई की और बोले कि मैं कैसे आपको मुंह दिखाऊं, मैं मुझे भगवान नहीं संतान देते तो इससे और अच्छा रहता, ये अभागा बेटा दे दिया। तो इस प्रकार से जो अलोपीदीन जी थे उनको अब बूढ़े मुंशी जी ये बात बताते हुए बोले। फिर अब आगे देखते क्या होता। तो इसी बात में पंडित अलोपीदीन बात काटते हुए कहा कि ऐसा लड़का तो कुल का दीपक है और पूर्वजों की कीर्ति कौमुदी को फैलाने वाला होता है। पंडित अलोपीदीन ने अब उसके बेटा को कुछ तारीफ कर रहे हैं, क्या करें, तो वही बात है कि पंडित अलोपीदीन ने बात काटते हुए कहा कि ऐसा लड़का तो कुल का दीपक और पूर्वजों की कीर्ति कौमुदी को फैलाने वाला होता है। मतलब जो आपके पूर्वज काम किए हुए होंगे, मतलब आपके परिवार को रोशनी बढ़ाने वाला है कि इतना सच्चा ईमानदार है। आगे क्या है कि वंशीधर ने भी स्वाभिमान सहित उनका सम्मान किया। उनके पास जो अभिमान था वे सभी के साथ जो कुछ वे एक तरीके से भूलने की कोशिश करते थे, किसी भी हाल में जो पंडित अलोपीदीन थे उनका सम्मान वे करते थे। जब वहाँ पर आए तो सम्मान किए। पहले उन्हें ऐसा आभास लगा कि हो न हो मुझे लज्जित करने के उद्देश्य से ही कहीं आए हों। मतलब वंशीधर ने ऐसा सोचा कि जो यहाँ पर आए हैं अलोपीदीन, वो मुझे कहीं न कहीं लज्जित करने के लिए ही आए होंगे। ये पहले उन्होंने सोचा। उन्हें अपने पिताजी की लल्लो चप्पो की बातें अच्छी नहीं लगी। पंडित जी ने स्वाभिमान को पीकर कहा कि उस रात आपने मेरी बात काट दी थी, किंतु आज अस्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पंडित जी बोले कि आपने उस रात जब मैं पैसे आपको देने के लिए 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 40 और यहाँ तक कि 40 लाख तक पहुँच गए थे, ऐसी बात तो आपने काट दी थी, पर यह बात आपको अस्वीकार नहीं करनी पड़ेगी, मतलब मानना पड़ेगा यह बात। यह कहकर उन्होंने एक स्टाम्प सटा हुआ कागज निकाल कर वंशीधर के समक्ष उत्साहपूर्वक रख दिया।
उत्साहपूर्वक मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने कागज़ निकाल कर स्टाम्प जिस पर हो वैसा कागज़ रख दिया। मुंशी वंशीधर को उसमें 6,000 वार्षिक वेतन पर अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया गया था। जो मुंशी वंशीधर थे, वंशीधर मतलब वही वृद्ध जो उसके माता पिता थे, उनकी वंशीधर उन्हीं के बेटा, तो उसी कारण में कि वंशीधर को 6,000 वार्षिक वेतन यानी कि 6,000 एक साल में वैसा वाला पद यानी कि 500 के महीना। उस ज़माने में भी समझ सकते कितना पैसा होता था। 500 के महीना पर नियुक्त किया गया। जो पंडित अलोपीदीन के ही कोई काम था, कोई व्यापार था, उसी में नियुक्त किया गया मैनेजर के पद में। प्रतिदिन का खर्च, सवारी, बंगला और नौकर भी ऊपर से दिया गया था। 500 के महीना और ऊपर से उसके प्रतिदिन का खर्च, इधर उधर खर्च होता था वे खर्च, साथ में अगर इधर उधर जाना हो वह भी वे मतलब मुफ्त में कर सकते थे। साथ में रहने के लिए बांग्ला हो चाहे नौकर की व्यवस्था हो, ये सभी उनको ऊपर से दिया गया था, फ्री में दिया गया था। और साथ में 6,000 के वार्षिक वेतन भी। कपित स्वरों में पहले उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। पंडित अलोपीदीन के आग्रह पर उन्हें अपना हस्ताक्षर कर देना पड़ा। मतलब पंडित अलोपीदीन ने यह बात बोले तो इसके कारण वंशीधर ने अपना हस्ताक्षर कर दिया। वंशीधर के पद स्वीकार करने पर पंडित अलोपीदीन हर्षातेरिक में उनके गले से लिपट गए और खुशी के मारे उनके गले से लिपट गए। तो यहाँ पर कितना सुंदर कहानी है कि वे तो सबसे पहले अपने कर्मठता सत्यता को उन्होंने छिपाई नहीं। कैसे भी पद हो मतलब कोई भी हो, उन्होंने हमेशा सत्य से लड़ाई की और अंत में जिससे लड़ाई किए वही उनको एक अच्छा काम पर रख दिया। तो देख सकते कितना सुंदर यह कहानी था। तो ऐसे ही हम लोग को भी सच्चे ईमानदार बनना चाहिए और हमेशा ऐसा हमेशा आते रहेगा। और क्या पता आपकी ईमानदारी कहीं इससे और अच्छा कोई अवसर ला दे, तो बस ईमानदारी को रखते रहना चाहिए। अब फिर इसी चैप्टर में से अब दूसरा प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है कि नमक का दरोगा शीर्षक शिक्षाप्रद कहानी से पाठकों की कौन सी सीख मिलती है। हम लोग पढ़े हैं तो इसे कौन सी सीख मिली। तो सीख बहुत सारा इसमें से सीख मिला। सबसे बड़ा यही है कि हम लोग को अपनी ईमानदारी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हर काम में सत्य और ईमानदारी शामिल रखना चाहिए। और इसी को किस प्रकार से आप 2 पन्ना में लिखेंगे, तो अब इसी को देख लेते हैं। प्रश्न है कि नमक का दरोगा शीर्षक शिक्षाप्रद कहानी से पाठकों की कौन सी सीख मिलती है। तो उत्तर है किसी भी युग का उत्कृष्ट लेखक अपने साहित्य में युग का चित्र अंकित कर देता है। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद जी एक ऐसे ही समर्थ कलाकार हैं। उन्हें युग और युग की परिस्थितियों ने पैदा किया। युग ने उनका साथ प्रायः कम दिया किंतु वे सदा युग के साथ रहे। इस प्रकार से तो नमक का दरोगा के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो उन्हीं के बारे में कुछ यहाँ पर गुण का बखान किया गया हुआ है कि किसी भी युग का उत्कृष्ट लेखक अपने उस साहित्य में युग का चित्र अंकित कर देता है। मतलब उस युग में जो भी चलते रहता है, जो भी घटना होती रहती है, जो भी चीज़ प्रसिद्ध रहता है, उसी के बारे में अपने साहित्य में लिख देते हैं। चाहे हिंदी कथा साहित्य में जो ऐसे ही प्रेमचंद जी एक समर्थ कलाकार थे। उन्हें युग और युग की परिस्थितियों ने पैदा किया। जैसी युग थी वैसी परिस्थितियों में उन्होंने उसी प्रकार का कुछ कहानी लिखे। युग ने भले ही उनका साथ नहीं दिया हुआ हो, लेकिन वे युग का हमेशा साथ देते थे। क्या यहाँ पर गजब बात किया गया हुआ। तो यहाँ पर जो पूछा है सीख मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको प्रेमचंद जी के कुछ जो अच्छाई है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो देना है। तो प्रेमचंद जी हिंदी के उत्कृष्ट कहानीकार और सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। अपनी सारी रचनाओं में उन्होंने समाज की अधिकांश तस्वीरें उसी रूप में खींच दी है। मतलब समाज में जैसी चलती थी, जैसी स्थिति रहती थी,
वैसे ही स्थिति में उन्होंने अपनी रचना करते थे। अपनी सारी रचनाओं में वे समाज की ही तस्वीर खींच देते थे। उनकी रचना क्या है, मानो युग का गीता है। मतलब हर युग में कुछ न कुछ अच्छा चीज़ होते रहता है, अच्छा चीज़ लिखाता ही है। तो वही बोले हैं कि मानो कि उनकी युग की गीता है। सबों से अनेकानेक, मतलब अनेक अनेक प्रकार के शिक्षा मिलती है। नमक का दारोगा शीर्षक कहानी इसी उद्देश्य को, जो शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य को मस्तिष्क में रखकर लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रेमचंद जी का आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, मतलब प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर है कि आदर्श उन्मुख मतलब जिनका जो बहुत ही ज़्यादा आदर्श हो और साथ में यथार्थवाद हो, मतलब सत्य को वह पूरी तरह से व्यक्त करता हुआ इसमें पूर्णतया अभिव्यक्त किया गया हुआ है। मतलब आदर्श वाला बात और यथार्थ वाला बात इस कहानी में पूरी तरह से मिलता है। वे बहुत ही आदर्शवादी थे। अभी तुरंत देखे हैं वंशीधर, वे आदर्शवादी थे और साथ में यथार्थवादी भी थे। यथार्थवादी मतलब होता है कि रियलिटी, वे मतलब सच्चाई पर वे पूरी तरह से आदर्शित थे। आदर्श और यथार्थ की समीक्षा करते हुए कुछ विचार नामक पुस्तक में प्रेमचंद जी ने स्वयं इस प्रकार लिखा है, मतलब इस प्रकार से कहा है एक पुस्तक में कि भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद ही का समर्थक है। मतलब जितने भी सारे अगर प्राचीन, अगर पुराने अगर हम पढ़ेंगे साहित्य को, तो वे सभी आदर्शवाद पर ही आधारित है। मतलब उसी का समर्थन किया है। जो आदर्शवादी रहते थे, जो सच्चाई पर आश्रित रहते थे, सच्चाई को मानते थे, आदर्शवाद जो होते थे, वैसा ही बुक पुराने समय में लिखा गया हुआ है। हमें भी आदर्श की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हाँ, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए कि सत्य से दूर न जाना पड़े। मतलब यथार्थ इतना रहना चाहिए जो हमारे समाज में हो रहे घटना कि उससे दूर नहीं जाना चाहिए, कि बिना काम के बेवजह से इतना सत्य बता दे कि वे रियलिटी में आता ही नहीं हो। तो जो समाज में हो, जैसे अभी कहानी पढ़े तो उसमें कितना गजब का कहानी है कि पूरी सत्य पर आधारित है और ऐसा समाज में होता ही है। और ये करना सिंपल भी है, आसान भी है इस प्रकार का यथार्थवाद। तो ये गजब कहानी है। फिर नमक का दरोगा देखिए। नमक का दरोगा शीर्षक कहानी से पाठकों को सत्य की अपार महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो सत्य का देखे इसी का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। वंशीधर की ईमानदारी में जो अदम्य शक्ति है वह अनुपम और अजेय है। मतलब सबसे निराला और वे किसी से जीतने वाला नहीं है, ऐसी शक्ति है वंशीधर की ईमानदारी में। अपनी आत्मा के वे सबसे बड़े सेवक हैं। उनकी आत्मा सच्चाई पर है था, तो उसी का वे सेवक थे। वंशीधर के चरित्र से पाठकों के हृदय की मलिनता कुछ क्षणों के लिए सदा ही दूर हो जाती है। मतलब अगर मलिन है आपका मन, अगर खराब हृदय की, अगर हृदय में मल होना, मतलब कुछ खराबी अगर आपके हृदय में सोच रहे कि खराब सोच, तो वे हमेशा के लिए आपसे वह कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाती है। एक अद्भुत शक्ति और सत्यवादिता का विचार करके मस्तिष्क में आ जाता है। वंशीधर ने हमें सबसे बड़ी सीख यह दी कि सत्य का पालन करने के लिए पिता की आज्ञा का भी यदि उल्लंघन करना पड़े तो कोई बात नहीं। क्या गजब बात यहाँ पर बोले। पिताजी ने उन्हें बोले कि ऊपरी आय हो, फायदा ऊपर से भी हो, ऐसा काम करना बेटा। लेकिन उनके जो पुत्र थे वे किस प्रकार से ईमानदारी से काम किए, तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर सत्य का अगर आपको पालन भी करना हो तो आप अपनी माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सत्य आपको फ़ायदा पहुंचा दे, मतलब समाज के लिए सही हो, तो वे किस प्रकार से उल्लंघन किए। तो हम लोग कहते हैं कि हमें हमेशा माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, पर रियलिटी में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमेशा कभी कभी माता पिता अपने बेटे को गलत सिखाते रहते हैं कि दूसरों से बुराई करो। मतलब बहुत ऐसे 50 में से 4-5 ऐसे मिल जाते हैं। गांव में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो
कुछ गलत चीज़ सिखाते रहते हैं बचपन में। तो अगर ऐसा इस प्रकार हमें हमेशा सच्चाई का ही आदत अपनाना चाहिए। अपनी आत्मा को पाप के छींटों से दूर रखना चाहिए। अगर जहाँ पर पाप लगे तो उस जगह पर हमें उस जगह से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आत्मा जब कलुषित हो जाती है, कलुषित मतलब अगर आत्मा अगर खराब हो जाती है तब मनुष्य जघन्य से जघन्य कार्य करने से नहीं हिचकता। अगर आपके आत्मा अगर खराब हो जाती है, आप आत्मा में अगर गलत गलत बात छप जाती है तो आप किसी की हत्या तक करने से भी नहीं हिचकते। आप कितनों गलत से गलत काम कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा में गलत बात घुस चुका है तो आत्मा की पवित्रता के समक्ष सोना चांदी, अगर आपका पवित्र है, मन पवित्र है, तो आपके सामने सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा आदि की कुछ भी मूल्य नहीं है। ये सभी आपको बेकार लगेंगे। अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो ये उतना फर्क नहीं आपसे पड़ेगा। यही कारण है कि मुंशी बंशीधर 40 लाख रुपए पर भी अपना ईमान बेचने को तैयार नहीं होते हैं। तो यही कारण उनकी आत्मा इतना शुद्ध था, पवित्र था कि 40 लाख रुपए भी वे नहीं लिए। डिप्टी मजिस्ट्रेट के पक्षतापपूर्ण फैसले पर भी उन्हें अपने ऊपर नहीं वरन संसार वासियों पर गिलानी होती है। मतलब जब वे डिप्टी मजिस्ट्रेट ने उनको बात नहीं मानी, मतलब ऐसे तो बुरा भी उनको नहीं कहा, तो उनको अपने आप पर नहीं बल्कि दुनिया वालों पर गिलानी होती है कि दुनिया वालों ने अब मुझे गलत समझने लगे। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने दुनिया वालों को ही खराब समझते हैं कि ये सभी जो सच्चाई के पथ पर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद रुपया पैसा से ही संसार में केवल आनंद नहीं होता। केवल आपके पास रुपया पैसा हो जाए तो हम ये सब जानते हैं कि इसी से आपको आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा रुपया पैसे से। सच्चा आनंद तो अपनी आत्मा को पवित्र रखने में है। अंग्रेज में कवि जो मिल्टन ने ठीक ही कहा है। मतलब रुपया पैसा से आपको आनंद तो नहीं मिलेगा। आपको अगर आनंद चाहिए तो अपने हृदय को, जो अपने मन होता उसको पवित्र रखने में ही आपको सच्चा आनंद की अनुभूति होगा। इसलिए तो मिल्टन ने कहा है, अंग्रेजी कवि है, अंग्रेज के कवि, मतलब उन्होंने कहा कि द माइंड इन इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। यहाँ पर कितना कि द माइंड इन इट्स ऑन प्लेस, यानी कि मन में वह अपरिसीम शक्ति है। मतलब हमारे मन में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, जो नरक को भी स्वर्ग में परिणत कर सकती है और स्वर्ग को नरक में। मतलब मन में हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, अगर हम चाहेंगे कोई जगह को नरक मान सकती है और कोई जगह को पवित्र मान सकते। तो ये निर्भर करता है हम लोगों को। अगर हम हर जगह को पवित्र मानेंगे तो हमारे दिमाग में छप जाएंगे, तो आप उस चीज़ से कभी भी घबराएंगे नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हमारे मन में ही शक्ति है। तो इसलिए तो है यहाँ पर कि मन में वह अपरिसीम शक्ति है जो नरक को भी स्वर्ग में परिणत कर सकता है और स्वर्ग को नरक में परिणत कर सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बोले। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोले कि क्या सीख मिलता है, तो यहाँ पर जो बताए हैं तो उसी प्रकार से आप आराम से कुछ पॉइंट लिखकर बता सकते। बस इसको ध्यान से आप खुद से भी 2 बार इसी को सुनेंगे तो आप आराम से बता सकते। फिर तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछ सकता है, लगभग आपको जितना कम से कम 2 या 2.5 पेज में 15 नंबर का क्वेश्चन आप लिखेंगे और अच्छा से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे हम बताएंगे किसी में ये सभी एक कोई क्वेश्चन बनाकर। मुंशी बंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। जो मुंशी बंशीधर जी थे उनका कैसा चरित्र था, तो ये भी आप लिख सकते हैं 2 पेज में। तो किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो चारित्रिक विशेषताएं क्या थे, वे कैसे व्यक्ति थे मुंशी बंशीधर।
तो बस दिमाग में सोच सोच कर आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उत्तर इसका इस प्रकार से होगा कि प्रेमचंद जी के आदर्शवादी पात्रों में वंशीधर का स्थान अन्यतम है, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। नमक का दारोगा शीर्षक कहानी में उनके उज्जवल चरित्र की परीक्षा विभिन्न प्रकार से ली गई है। संपूर्ण कहानी में उनके आदर्शों की महिमा का गुणगान हुआ है। वंशीधर साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, अपनी पढ़ाई समाप्त कर नौकरी की खोज में घर से निकले हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत खराब है, पिताजी के ऊपर बहुत सारे कर्ज का भी बोझ है। अविवाहित लड़कियों के हाथों को पीला करने के लिए घर में कुछ भी पैसा नहीं है। पिताजी की वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। पिताजी अपनी स्थितियों का परिचय देते हुए जाने से पहले उन्हें पिताजी घूस लेने की सीख इन शब्दों में देते हैं: मनुष्यों को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। जो गरजते हैं, मतलब जो इसके पास बहुत सारे पैसा है, वे अपनी गरज सुनाते हैं। अगर उसके साथ कठोरता अगर करेंगे हम तो लाभ ही लाभ होगा। तो उन्होंने इस प्रकार से सीख देते हैं। तो सबसे पहले कैसी स्थिति, अपनी परिवार की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया है। तो पिताजी नौकरी पर जाने से पहले ये सब सूचना देते हैं कि जो गरजने वाले आदमी होते हैं उनके साथ कठोरता करने पर लाभ ही लाभ होता है, ऐसी सीख देते हैं। पर ऐसा वे नहीं करते। वंशीधर का संयोग से नमक के विभाग में दरोगा का वह सम्मानित पद प्राप्त हो जाता है। नमक विभाग में दरोगा बन जाता है वह, जिसके लिए वकील लोगों की आंखें भी तरसती रहती है कि मुझे भी दरोगा बन जाए। ऐसा नौकरी वंशीधर को मिल जाता है। 6 माह से कम ही दिनों में वे नमक विभाग में इस कर्मठता, कार्यकुशलता और दूरदर्शिता से कार्य करते हैं कि अपनी सभी अफसरों के प्रिय पात्र बन जाते हैं। वे सभी अपने अफसर होते, वे सभी के बहुत ही फेवरेट बन जाते, प्रिय बन जाते कि ये बहुत ही अच्छा आदमी। वे अपनी काम को कुशलता पूर्वक और सही तरीके से करता है, इस प्रकार से सभी का वे प्रिय बन जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, कैरेक्टर्स इज़ द क्राउन ऑफ लाइफ। कैरेक्टर्स इज़ द क्राउन ऑफ लाइफ मतलब चरित्र जीवन का ताज है। अगर चरित्र आपका अच्छा है तो ताज की तरह वह दिखाई देगा। यह कथन वंशीधर के पावन चरित्र का पूर्णतया चरितार्थ होता है। चरित्र का एक ऐसा पुजारी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पंडित अलोपीदीन अब तक लक्ष्मी के कृपा से सबको दास बना चुके थे। जो पंडित अलोपीदीन थे वे अपने पैसा के दम पर सभी को दास बना चुके थे, किंतु इन्हें किसी भी मूल्य पर भी कभी भी जीत नहीं सके। वे 40,000 तक घूस देने को तैयार हुए, पर वंशीधर 40 लाख पर भी तैयार नहीं होते हैं। वंशीधर सत्य के अटल और अथक पुजारी है। वे हमेशा सत्य को कभी समाप्त नहीं होने वाले और अथक पुजारी थे। कभी भी वे सत्य से थक नहीं सकते थे, ऐसे पुजारी वे थे वंशीधर। इसके लिए पिता की सारी बातों को अनसुनी कर देते हैं, यह जानते हुए कि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित जमींदार है। फिर भी वे चोर बाजारी करते देख हिरासत में ले लेते हैं अलोपीदीन को। उन्हें इस बात का भी भय नहीं होता कि इसका परिणाम कैसा होगा। वे हमेशा सत्य पर ही काम किए। वंशीधर ने अभी उनका चरित्र के बारे में देख रहे हैं। अब उसके जो जो गुण थे, वह गुण किस प्रकार से उससे पहले क्या कहानी में बात बताया गया था और कैसा गुण को प्रकट किया गया था इस चीज में से, तो वे अभी बताना है। तो आप क्यों कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। धैर्य उनका मित्र, बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक है। कचहरी में अपने विरुद्ध फैसला सुनकर अपने पर नहीं वरन इस विस्तृत संसार पर उन्हें क्षोभ होता है, मतलब ग्लानि होती है। ईमानदारी और सत्यवादिता उनके जीवन के दो उत्कृष्ट मार्ग हैं। उत्कृष्ट मार्ग ईमानदारी और सत्यवादिता है उनके जीवन में।
उनमें स्वाभिमान की भावना भी कम नहीं है। वृद्ध मुंशी को पंडित अलाउद्दीन को लल्लो चप्पो करते देखकर उन्हें दुख होता है। उनमें नम्रता और सहानुभूति के भाव भी कूट कूट कर भरे पड़े हैं। पंडित जी जब उन्हें मैनेजर का पद स्वीकार करने का हठपूर्वक आग्रह करते हैं तो पहले वे हिचकते हैं और अपने को अयोग्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार मानवीय उत्कृष्ट गुणों के सारे चिन्ह वंशीधर के चरित्र में दिख पड़ते हैं। आज के युवक को उनके पावन पवित्र पावन चरित्र से पग पग पर एक अच्छी सीख मिलती है। जो भी अभी देखिए गजब गजब की सीख मिलती है, बस ध्यान से देखे होंगे सुने होंगे तो बहुत ही मज़ा आया होगा। और ये हम लोग को बस बहुत बड़ा सीख भी देने वाला कहानी रहता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इस चैप्टर को लेकर आएंगे ताई, विश्वंभर नाथ शर्मा जी के द्वारा जो लिखा हुआ है चैप्टर। तो अभी हम जान लिए सच्ची वीरता और यहाँ पर जान लिए नमक का दरोगा, और थर्ड चैप्टर देखेंगे जो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा हुआ वो। तो बसंत आ गया तब नींव कीट तब साइकिल। तो इस प्रकार से हम पाठ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।